हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के बारे में, NaFLD, जिसको हम डिनोट करते हैं कॉमन लैंग्वेज में कि फैटी लीवर हो गया है। तो अब बात करते हैं कि फैटी लीवर अगर किसी को हो गया है तो उसको क्या सिम्टम आते हैं। हम साइंटिफिकली बात करेंगे कि उसको क्या सिम्टम आ रहे हैं, कि उसके जो हमें सिम्टम आ रहे हैं उसको एनालाइज करेंगे, कि उसकी जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ फैटी लीवर, जिसमें जो सिम्टम होते हैं फैटी लीवर के, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के जो सिम्टम होते हैं वो बहुत साइलेंट होते हैं। अगर किसी पेशेंट का डायग्नोस हो गया है, अगर किसी ने अल्ट्रासाउंड कराया, उसको मालूम चला है कि उसका जो लीवर है फैटी लीवर है, ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 है, तो उसको जो सिम्टम आते हैं वो बहुत साइलेंट होते हैं। पहला जो सिम्टम आएगा उसको ये होगा कि जब वो मॉर्निंग में उठ रहा है तो उसको बहुत थकान महसूस होगी, और वो थकान पूरे दिन तक रह सकती है। तो ये जो फटीग है, फटीग को नॉर्मली पेशेंट इग्नोर कर देते हैं, उसको इतनी महत्वपूर्ण नहीं समझते कि वो सिम्टम भी हो सकता है किसी बीमारी से रिलेटेड। अगर किसी को फैटी लीवर आ गया है तो ठीक है, क्योंकि उसमें कोई आपको ऐसे सिम्टम नज़र नहीं आ रहे तो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो पहला सिम्टम ये होगा कि आपको बहुत थकान, फटीग फील होगा। सेकेंड सिम्टम है दाहिनी पसलियों के नीचे दर्द महसूस होगा। वो दर्द ज़्यादा तेज़ नहीं होगा, डल पेन आपको महसूस हो सकता है। तो फटीग अगर किसी को है और अगर लीवर के नीचे, दाहिनी पसलियों के नीचे दर्द महसूस हो रहा है, तो ये अंडरलाइन कॉज हो सकता है कि आपका लीवर फैटी हो गया है, फैटी इन्फिल्ट्रेशन आपके लीवर में हो चुकी है। अब अगर ये सिम्टम पेशेंट को आ रहे हैं तो बहुत आम समझते हैं कि ये तो कुछ नहीं हुआ है, इसको इग्नोर करके वो उसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, उसको ऐसे इग्नोर करते रहते हैं कि डे टू डे लाइफ में थोड़ी बहुत कोई मेडिसिन खाएंगे ठीक हो जाएगी। कोई प्रॉपर इलाज इसके लिए पेशेंट नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो सिम्टम होते हैं वो ज़्यादा पेशेंट को परेशान नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या ये ज़रूरी है, कि क्यों नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, क्या इसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशन होती है। तो अगर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर का अगर इलाज नहीं होता है तो वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है, नॉन नैश में कन्वर्ट हो जाता है, और या फिर उसमें सिरोसिस भी हो सकता है। नैश एक डिजीज का नाम होता है, उसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीयटोहेपेटाइटिस। ये अगर फैटी लीवर को का ट्रीटमेंट नहीं लिया गया तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है और सिरोसिस हो सकता है। अब बात करते हैं कि नैश में आपको सिम्टम क्या आते हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या आती है। जो पहला नैश में जो सिम्टम आता है वो होता है कि पेशेंट की जो आंखें हैं वो पीली नजर आने लगती है। अगर लीवर में कुछ खराबी आई है और नैश में वो कन्वर्ट हो गया है तो पेशेंट की आंखें पीली होगी, जो कि जॉन्डिस का इंडिकेशन हो सकती है। ये पहला सिम्टम हुआ। सेकंड है कि अगर लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसका फंक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो लीवर अमोनिया को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगा और अमोनिया ब्लड फ्लो के थ्रू ब्रेन में जाने लगेगा। ब्रेन में जाने के बाद एक डिजीज होती है ब्रेन एनसेफेलोपैथी। इसकी वजह से पेशेंट को सिम्टम आते हैं, कंफ्यूजन उसको रहता है, जो उसकी स्पीच होती है वो स्लर हो जाती है। कंफ्यूजन रहेगा, स्पीच स्लर हो जाएगी। तो ये कॉम्प्लिकेशन तब आती है जब हम फैटी लीवर को इग्नोर करते आते हैं बहुत लंबे समय से, और वो ये कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड इसकी कॉम्प्लिकेशन है कि जो पेशेंट है उसका पेट फूल जाएगा, उसके पेट में पानी भर जाएगा। उस कंडीशन को बोलते हैं एसाइटिस, कि किसी का फैटी लीवर बहुत सालों से था, उसने ट्रीटमेंट नहीं कराया, वो फर्दर कन्वर्ट हो गया नैश में, नॉन अल्कोहलिक स्टीयटोहेपेटाइटिस में, और पेशेंट को एसाइटिस की समस्या होने लगी। फोर्थ इसकी कॉम्प्लिकेशन है कि पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगी। पोर्टल हाइपरटेंशन होने की वजह से जो पेट के ऊपर जो नसें हैं वो फूल जाती है, और उसकी वजह से एक कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको हम कैपेट मेडुसा बोलते हैं। जो नसें हैं वो नीली दिखने लगेगी, और कैपेट मेडुसा कंडीशन वो प्रोड्यूस कर देगी बॉडी में। लास्ट जो कॉम्प्लिकेशन है वो है कि स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा, तिल्ली का साइज बढ़ जाएगा, और ये आप
जब तिल्ली का साइज बढ़ता है तो वो पैल्पेबल हो जाती है और अल्ट्रासाउंड में भी डिटेक्ट होने लगती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन है जो मैंने अभी आपको बताई। ये कॉम्प्लिकेशन तब आएगी जब बहुत सालों से पेशेंट अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है अपनी फैटी लीवर डिजीज को, और उसका कोई उसने अच्छा इलाज नहीं लिया और वो कन्वर्ट हो गई नैश में और सिरोसिस में। अब बात करते हैं कि सिरोसिस कब डेवलप होगा, कब कौन सी स्टेज आएगी कि फैटी लीवर से सिरोसिस पेशेंट में डेवलप हो जाता है। अगर आपने फैटी लीवर का ट्रीटमेंट नहीं कराया तो वो सिरोसिस में कन्वर्ट होगा, सिरोसिस से वो कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये आप कॉम्प्लिकेशन समझिए कि फैटी लीवर कोई छोटी बीमारी नहीं है, इग्नोर नहीं कीजिए। अगर फैटी लीवर कोई सिम्टम नहीं दे रही है तो उसका इलाज बहुत आवश्यक है। आपकी बॉडी में अगर फर्दर कॉम्प्लिकेशन अगर आपको नहीं चाहिए तो अपने फैटी लीवर को, जब वो कोई साइलेंट सिम्टम नहीं दे रहा है, जब वो आपकी ठीक होने की स्टेज में है, तभी उसका इलाज कराइए। तो अगर आप फैटी लीवर से सफ़र कर रहे हैं या फिर अभी आपका फैटी लीवर ग्रेड 1 पर ही डायग्नोज हुआ है, कोई सिम्टम नहीं दे रहा है, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उसको रिवर्ट कीजिए, अपनी डिजीज़ को रिवर्ट कीजिए, अपनी डिजीज़ को ठीक कीजिए, वरना वो अल्टीमेटली किसी बड़ी कॉम्प्लिकेशन में आपको लाकर खड़ा कर देगी। तो मैं डॉक्टर महिमा और मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपकी मदद कर सकती है। अगर आपको फैटी लीवर है, अगर आप ये सिम्टम, अगर आपको कॉम्प्लिकेशन भी आ चुके हैं फैटी लीवर से रिलेटेड, तो भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप अपनी रिपोर्ट्स हमें सेंड कर सकते हैं, आप हमारे डॉक्टर्स से ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू बात कर सकते हैं। वो आपको सजेशन देंगे कि आपका ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट करना है, आपका फर्दर ट्रीटमेंट क्या होगा।